श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और चल रहा है अभी महिमा कि क्यों पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण, भागवत कथा, जिसके कई नाम हैं। और अभी इसका चल रहा है चौथा अध्याय, और श्लोका 71 से, है ना। तो आभा भाभी आप पढ़िएगा यहाँ से मीनिंग। अरे मैंने शेयर स्क्रीन किया कि नहीं किया? ये हिंदी में पढ़ लीजिए। ठीक। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। एक मिनट एक मिनट, अभी हम यहाँ पे करते हैं। तो जब ये कहानी शुरू हुई थी, है ना, आत्मदेव को पुत्र या कोई भी संतान नहीं हो रही थी। वो बड़े परेशान थे और वो गए थे वन में, और वन में उनको एक ऋषि मुनि मिले, और उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से आत्मदेव के चेहरे की रेखाएं पढ़ ली और बोली कि आपको संतान का सुख अगले 7 जन्मों तक ही नहीं है, आपके लिए वैराग्य ही है। पर तब आत्मदेव नहीं माने, बोले नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। तो ऋषि मुनि ने बहुत कोशिश की समझाने की, जो नहीं विधि ने नहीं लिखा है, जो आपके लिए नहीं है, विधाता ने आपके लिए नहीं लिखा है, आप लिखा के भी नहीं लाए हो, और फिर भी आप उसका हट कर रहे हो, तो आपको बहुत दुख झेलना पड़ेगा। पर तब आत्मदेव कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले नहीं, मुझे तो सिर्फ संतान चाहिए, संतान से ही मैं सुखी रहूँगा और किसी से नहीं। तब ऋषि मुनि समझ गए ये तो हट कर रहे, मानेंगे नहीं, तो उन्होंने सना कर दे दिया उनको फल की, ठीक है आपको संतान हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, कई सालों के बाद अब आत्मदेव भूतक रहे, उनकी संतान बड़ी ही दुष्ट निकली, है ना। इतनी दुष्ट कि सारे कुकर्म कर रही है, सब कुछ, सारे गलत काम, लोगों को परेशान करना, गलत संगत में रहना, अपने घर का सारा धन दौलत भी ख़त्म कर दिया। तो इससे आत्मदेव बड़े ही दुखी हो गए, और आखिर तक खुद उनके मुंह से ही निकल गया कि इससे अच्छा तो मेरी बीवी बांझ ही रह जाती। ऐसा दुष्ट संतान होने से क्या फ़ायदा है, इतना कष्ट मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? हम भी एक मनुष्य हैं, जीवन में सातों सुख तो मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ सबके जीवन में कमी होती है। तो वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमारे पास नहीं है वो सुख। यहाँ पे आत्मदेव के पास संतान का सुख नहीं था, वरना वो बड़े ज्ञानी थे ना, ब्राह्मण होके भी बड़े अमीर थे, अच्छी बीवी भी थी, सुंदर, सारा घर का काम भी कर रही थी, बस एक संतान नहीं थी। उनको वही चीज़ अखर रही थी, वो जिद करके लिए अब वही भुगत रहे। तो हम भी यही समझना चाहिए हमको भी, कि हमें कुछ चाहिए वो नहीं होता है, जो हमारे लिए है वो हमको मिल रहा है, और जो हमारे लिए नहीं है वो हमको नहीं मिल रहा है। वो नहीं है हमारे लिए, इसके हमको वो चीज़ नहीं मिल रही है। चाहे कोई भी हो, कोई रिश्ता हो या कोई चीज़ हो, कुछ भी सांसारिक चीज़ हो,
उसका सुख नहीं है तो वो नहीं है, मतलब वो आपके लिए नहीं है। दूसरा कोई और होगा, आपका मित्र, आपके परिवार में कोई होगा, उनको होगा, वो लिखा के लाए हैं, उनके लिए विधाता ने लिखा है तो उनके पास है ना। तो इसलिए बहुत बड़ी सीख है, हमको समझना चाहिए कि जो जीवन में मिला है उसी में संतुष्टि रखें, और कुछ चाहिए बोल के अपने आप को भी परेशान करना गलती है ना। आप नियति के खिलाफ जाके, नियति के विरुद्ध जाके हट करके लेके कोई फ़ायदा नहीं, उसका सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं आपके लिए। यहाँ पे भी आत्मदेव की यही हालत हो रही है कि उनको संतान का हट था, उन्होंने ज़बरदस्ती ऋषि मुनि से ले लिया और अब उनको वो सुख है ही नहीं, बल्कि और बहुत परेशान हो रहे। तो वो इतने परेशान हो गए कि वो फूट फूट के रो रहे थे कि मैं क्या करूं, है ना। ऐसा पुत्र है कि अब मुझे अपने प्राण ही त्यागने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत शर्मनाक कार्य करने लगा ना। एक पुत्र होता है जो नाम करता है ना, सुपुत्र होता है, एक होता है कुपुत्र जो पूरा ही बर्बाद कर दे। तो यहाँ पे तो कुपुत्र निकला, धुंधुली। तो वो इतना फूट फूट के रो रहे थे, तब वो आए गोकर्णा जी, वो बड़े ज्ञानी संत आत्मा, वो आके बोले कि आप वैराग्य ले लो, है ना। तो वो समझा रहे अपने पिताजी को क्या होता है मेरा पुत्र, क्या होता है मेरा धन, ये तो सब सांसारिक चीज़ें हैं, इसमें कोई शांति नहीं है, ये नरक को ही लेके जाएगा, इससे आपको कोई मुक्ति भी नहीं मिलने वाली। आप वैराग्य लीजिए, एकांत में रहिए, भगवान का स्मरण करिए, तो उससे आपको मन की शांति भी मिलेगी और आपके लिए वही अच्छा है। तो यही चीज़ कई साल पहले ऋषि मुनि भी आत्मदेव को समझा रहे थे, पर उनको नहीं समझ में आई। पर अब जब भोग लिया, भुगत लिया, इतना कष्ट भोग लिया, तब वो समझ गए और वो अपनाने को रेडी है। तो यहाँ पे आत्मा देखिए, गोकर्णा उनका पुत्र है और वो अपने पिता को समझा रहा है, क्योंकि वो ज्ञानी है और वो हुआ है ऋषि मुनि के फल से। तो ऋषि मुनि जी ने तो कहा था कि बड़ा ही, है ना, अच्छा पुत्र होगा अगर नियम से किया जाए तो वो गाय को खिला दिया उनकी बीवी ने। तो बस अभी गोकर्णा जी समझा रहे हैं कि आप ये सब छोड़ दीजिए, मेरा 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 कुछ नहीं होता है। ये संसार में आए थे, आपको मिला, आप जब जाओगे सब यहीं छूट जाएगा। ये सब मेरा सब कुछ नहीं होता है, यहाँ सब छोड़ दो और आप अपना जाओ, एकांत में जंगल में जाओ और विरक्त लो, मतलब सन्यासी जीवन जियो। तो बस यही है कि हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम मेरा मेरा करना छोड़ें, जो नहीं मिला है उसके पीछे ना भाग के जो मिला है उसको एंजॉय करें, है ना, उसको, उसका सुख भोगें। प्राय मनुष्य क्या करता है, जो नहीं मिला है बस उसी के पीछे लगा है, मुझे वो नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसमें तो भूल ही जाता है कि क्या मिला है उसको। तो हम मतलब उसका सुख तो भोग ही नहीं रहे ना। हम दुखी हैं कि हमें ये नहीं मिला, बल्कि हमें सुखी होना चाहिए कि मुझे ये मिला है, उसमें संतुष्टि रखना चाहिए, बड़े प्रेम से खुश होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण भगवान जी का बार बार कि मुझे ये सुख दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं दिया उसके लिए छोड़ दीजिए, उसके लिए माफ़ी मांगिए, माफ़ कर देना कृष्ण भगवान, कुछ गलती हुई है। बहुत कुछ होता है, रिश्तों में होता है, सांसारिक सुखों में होता है ना। तो यही है। फिर अभी हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे का सुधा भाभी आप पढ़ेंगे? अरे ये ये ऊपर से अनस्य दोष गुण चिंतन मार्गो मुक्त्वा सेवा कथा सम्मोह नित्यदम पिब त्वम। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं
बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे। बस एक भाव वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों में सुख धर्मों से मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करे। भोगों की लालसा को पास न फटकने दे। सदा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करे। हाँ ठीक है, अभी एक मिनट हम अभी यहाँ तक करते हैं। तो अभी देखिए, आत्मदेव गोकर्णा के पिता हैं, पर उनको समझ में आ गया कि उनको नहीं समझ में आ रही कि क्या करना है ना। तो वो अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि वो नहीं देख रहे हैं कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, वो मेरे से छोटा है, मैं क्यों इससे ज्ञान बटोरूँ, है ना। तो यहाँ पे उनका वो अहंकार नहीं है। तो यहाँ पे हम ये भी सीखते हैं कि कोई भी उम्र में बड़ा छोटा, उसमें है ना अहंकार नहीं आना चाहिए। जब कोई हमें समझा रहा है तो हमको समझना चाहिए, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तुम तो छोटे हो, तुमको क्या मालूम, वो सब साइड में रख देना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आत्मदेव गोकर्णा जी की सारी बात सुने और अब पूछ रहे कि बेटा मैं कहाँ जाऊँ और करना क्या है मुझे, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं क्या करूँ और क्या नहीं। पूरा जीवन मैंने ऐसे ही व्यर्थ वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। और वो ऐसे भारी भारी शब्द यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े ही दुखी हैं। बड़ा स्वाभाविक है ना, जब हम भी दुखी होते हैं, किसी चीज़ से परेशान होते हैं, तो हम भी बड़े बड़े भारी भारी शब्द यूज़ कर लेते हैं। वो सब अपने भाव विचार प्रकट करने का होता है कि हम इतना परेशान हैं, इतने दुखी हैं। तो आत्मदेव भी ऐसे ही कर रहे हैं और अपने बेटे को बोल रहे हैं कि तुम बड़े ही दयालु हो, मेरा उद्धार करो। तो बेसिकली वो अपने इस दुख से निकलना चाहते हैं, जो इतना उनको कष्ट मिल रहा है अपने पुत्र से, उतना दुख मिल रहा है ना, पूरे गांव में उनकी है ना हाहा हो रही है कि देखो कैसा पुत्र है इनका। तो इन सब से उनको बाहर निकलना है कि कैसे ये जो समस्या है इससे कैसे मैं बाहर निकलूं। तो अभी गोकर्णा जी कहते हैं और उनको समझा रहे हैं कि ये जो मैं शब्द है ये कुछ नहीं है, आप क्या हो, ये शरीर भी तो आप खुद से लाए हो, आपको दिया गया है, कृष्ण भगवान ने दिया है। रिश्ते हैं वो भी कृष्ण भगवान ने दिए हैं, जो भी सांसारिक सुख है सब कृष्ण भगवान ने दिया और सब यहीं पे रह जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। जब ये देह खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा साथ में? जो आप भगवान का स्मरण करोगे, भागवत पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, भगवान का नाम लोगे, वही आपके साथ जाएगा, आपकी आत्मा के साथ, और यहाँ पे भी रहेगा धरती में, है ना। तो बड़े प्रेम से समझा रहे हैं गोकर्णा जी अपने पिताजी को कि ये सब छोड़िए, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, बोले ये सब कुछ नहीं है, ये सब जंजाल है, आप फंसते ही चले जाओगे, नरक में जाओगे, फिर से आपको धरती में आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप भागवत में अपना ध्यान लगाइए और फिर आपको वैराग्य लीजिए, जिस कृष्ण भगवान की भक्ति करिए, उससे आपको शांति मिलेगी। तो अगर आप भागवत कथा में जाते हैं तो हर भागवत कथा में ये कहानी बोली जाती है। इसका इतना महात्म्य में इतनी महिमा है इस कहानी की कि वो सारे पंडित लोग भागवत कथा स्टार्ट होने से ये कहानी जरूर से बताते हैं गोकर्णा जी की, है ना। तो बस वो बोल रहे हैं कि आप सदा साधु संत के साथ रहिए, उनकी सेवा करिए, है ना, और कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, भक्ति करिए,
इससे आपको मन की शांति मिलेगी और जो इतनी पीड़ा में है वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। जो इतना दुख आपको हो रखा है सब कुछ छोड़ के चले जाइए। बोल रहे आपका पुत्र, आपकी स्त्री, आपका घर, धन, सब कुछ आप यहीं छोड़ दीजिए, आप वन में जाइए और भगवान को याद करिए बस, है ना। चलिए अब हम आगे देखते। अच्छा, आज ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ये लास्ट पैरा। बीना भाभी आप पढ़िएंगे। हाँ हाँ दीदी। या तो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 8 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवत के 10वां स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद् पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे अभी आत्मदेव की उम्र थी 60 वर्ष की। वो 60 वर्ष के थे जब वो वन के लिए निकले, वैराग्य लिए, और वहाँ पे जाके नियम से उन्होंने दिल से, मतलब पूरे मन से, है ना, भागवत पढ़ी, साधु संत की सेवा करी, निरंतर रोज सब कुछ छोड़ दिया, सारी मोह माया छोड़ दी, मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरा घर, सब कुछ छोड़ दिया। तो उससे उनको कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो गई। कृष्ण भगवान जी ने उनको दर्शन दिया खुश होके और उनको मोक्ष मिल गया। तो इससे हमारा चौथा अध्याय खत्म होता है। चलिए अभी हम इसका श्लोका का चैंटिंग कर लेते हैं सारा। हमको पढ़ना है 68 से। कैसा होता है 68? हाँ, यहाँ से पढ़ना है। रक्षा भाभी हाँ आप पढ़िए। हाँ। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनाया भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न पातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च न दीनानां प्रतिदकः चाण्डाला भीरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन वेश्याकुशेगेन पित्रयं पित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो पाड्य पात्राणि स्वयमहारत तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धर धनहीनो रुरोदथ वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखना है कि ये आधा त है, स्वयं महारत, महारत, है ना। हाँ, यहाँ स्वयं ये, हाँ, ये आप पूरा महारत ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे मत पढ़िएगा। फिर ये वंध्यत्वम, ना संस्कृत पढ़ रहे हैं। हाँ, संस्कृत पढ़ रहे हैं। वंध्यत्वम पूरा उच्चारण करना है, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है।
पर पूरा उच्चारण करना है ना। अभी नेक्स्ट मैं रंजीता भाभी को देख पा रही हूँ। हाँ दीदी। हाँ मैं आप पढ़ूं? कहाँ पे हो? हाँ, हाँ पढ़ो। पढ़िए मम्मी जी। रंजीता भाभी मम्मी जी पढ़ूं पढ़िए। क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ हाँ क्व तिष्ठामि त्वं गच्छामि को मे दुःख व्यापह्येत प्राणस्य जामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तुम समागत्यं गोकर्णो ध्यानसंयुक्तः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शनम् असारं खलु संसारं दुःखरूपी विमोहकम् सूतकस्य धन्यकस्य स्नेहः ज्वलति अनिश्यम् न चन्द्रस्य सुखं किञ्चित् सुखचक्रवर्तिनम् सुखमस्ति विक्ततरस्य मुनेराकान्त जीवनः मुज्य ज्ञानं प्रजारूपमुहतो नरके गति निपतीयसति देहो अयं सर्व तय कत्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तुम समरकन्यं गन्तु कामा पितावरितः कि कर्तव्यं वनितात तत्त्वं मद सवितस्रम् अंधकूपे स्नेहपासे वृद्ध पंडुरः सठ कर्मणा पतितो नूनं मामोद्धार दयानिधे गोकर्ण उवाच देहे स्थित मांस रुधिरे अभिमति तेज त्वं जाया सुता दिशो सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं छन्न भंगनिष्ठं वैराग्य गर्षिको भव भक्तिनिष्ठ धर्म भजस्व संततं त्यज लोकमधारणं सर्वस्य सेवस्य साधु पुरुषाजह्यं काम तृषाणाम् अनस्य दोष गुणा चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नित्रां पिबः त्वम्। हाँ ठीक है। गोपूर्ण अभी के नहीं हो गया अच्छा 1 मिनट, एक ही श्लोक का बचा है शायद। हाँ ये एवं सुतोतिक्त वस्तु अपि गृह विहाय यातो वनं स्थिरमति गर्त 60 वर्षः युक्तो हरेरनुनिदं परिचर्य याशो श्री कृष्णमापः नियतं दशमस्य पाठात्। हाँ ठीक है हो गया। अभी हमारा हो गया चौथा अध्याय, अभी 5वां अध्याय। रंजीता भाभी आप पढ़िए। हाँ दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण भाभी। अथ पंचमोध्याय धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सुत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्वचितं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लप्तया न चेत् इति तद्वाक्य संत्रासाजनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्ण स्त्रीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न बेरी नापि बान्धवः धुन्धकारी गृहे तिष्ठ पंचपन्य बधुभृतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषणाभिमूढ़धि भाभी एक मिनट, भाभी 1 मिनट देखिए। अभी यहाँ पे धुंधुकारी गृहे तिष्ठत आधा त पे रुकना है ना। पंच पन्य वधु वृतः। देखिए अभी ये क्या बड़े बड़े एक ही शब्द है, इतना बड़ा, तो हमको क्या ब्रेक करना है।
है ना। हिंदी नहीं है कि एक साथ पूरा पढ़ेंगे, संस्कृत है, आप दो दो अक्षर को भी बोल सकते हो, उसका भी उच्चारण कर सकते हो। हम्म, ठीक है। हम्म। तो पूरा एक साथ पूरा पढ़ने का कोशिश मत करिए, ये संस्कृत है, आप इसको दो दो अक्षर का भी उच्चारण करेंगे चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, भागवतम है ना, इसमें बहुत थोड़े कठिन शब्द हैं, आप समझ रहे हैं। हाँ दीदी। हाँ पढ़िए। अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषणा विमूढ़धि एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलित्स्यवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युसंस्मरन् यतस्ततश्च संहत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुभीतचयं दृष्ट्वा रात्रो नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यशौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति। हाँ एक मिनट एक मिनट, सुनीता आंटी आप पढ़ेंगे हिंदी में, ये सूत जी कहते हैं। सुनीता आंटी। पढ़ती हूँ। हाँ आंटी ठीक है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यही से है ना। हाँ आंटी यहीं हाँ। से। शौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम में अंधा हो रहा था, मौत की भी उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उसे उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से भी बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा ये सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी डालकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख में से दहकते अंगारे डाले और इससे वह अग्नि की लपटों में बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। स्त्रियां प्रायः दुस्साहसी होती हैं, उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ में अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए।
जो मूर्ख उनका विश्वास करता है वह उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला उन स्त्रियों का कौन प्यारा है। हम यहाँ तक करते हैं अभी। तो अभी 5वां अध्याय स्टार्ट हो गया और यहाँ पे अभी बताएंगे कि अब धुंधकारी का क्या हुआ, है ना। आत्मदेव तो चले गए वन में, यहाँ रह गए उनकी स्त्री और उनका पुत्र धुंधकारी। तो धुंधकारी अब अपनी माता पे बहुत अत्याचार कर रहा है, उसको धन चाहिए और माता कहाँ से लाए धन, सब तो खत्म हो गया। तो वो इतनी धमकी देने लगा है कि तुझे जलती हुई लकड़ी से अब मैं मारूंगा, धन दे। तो माता को मालूम है कि ये तो करेगा ही, तो वो आत्महत्या कर लेती है, कुएं में जाके गिर जाती है। अब धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ अपने घर में रह रहा है ना। तो अब वो वैश्याएं और धन गहने मांग रहे हैं, वो लेने गया और चोरी करके लेके आ गया और लेके आके इनको दिया। तो इनका मन और खराब हो गया कि ये तो गलत काम किया है, चोरी करके लाया, राजा उसको पकड़ेगा मारेगा, तो चलो हम ही इसको मार देते, सारा धन हमारे पास रह जाएगा, नहीं तो राजा पकड़ा तो सब राजा ले जाएगा। तो उन्होंने कैसे कितनी क्रूरता से इसको मार दिया, है ना। तो ये सब क्या नतीजा है ये सब चीज़ों का, सिर्फ वो आत्मदेव का हट कि मेरे पास संतान नहीं है, विधाता ने मेरे लिए संतान नहीं लिखी पर फिर भी मुझे संतान चाहिए, है ना। हट करके लिया और देखिए सब कितने दुखी है। वो आत्मदेव दुखी होके गए, बीवी को, है ना, आत्महत्या करना पड़ा और बेटा भी इतनी बुरी मौत से मरा। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने इसको मार दिया इतने दरिद्रता से और सारा धन लेके बैठी है। और सब जब गांव वाले पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वो धन बटोरने गया है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ऐसे मनुष्य से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना। वैश्या है तो वो तो किसी की होती नहीं है, तो हमें भी यही समझना चाहिए और ऐसे ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो है ना, भगवान ने सबको दी है बुद्धि, सोच समझ के कोई भी कार्य करना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। जो नहीं लिखा है विधाता ने वो नहीं हो रहा है आपके जीवन में, इसका मतलब यही है ना। मन में तो बहुत कुछ आता है, क्यों नहीं आएगा। और हम तो है भी ऐसे ज़माने में कि इतनी सारी चीज़ें, इतना आडंबर है, इतना कुछ है, देख के बहुत मन चलता है। पर वही तो कृष्ण भगवान जी सिखा रहे भगवत गीता कि मन को कंट्रोल में रखो, मत तांका झांकी करो इधर। याद है सारी भगवत गीता की सीख, अपने आप में रहो, अपने परिवार में रहो, कृष्ण कृष्ण करो, मस्त रहो, जो मिला है उसमें खुश रहो, उसको एंजॉय करो। तो यहाँ पे भी यही सीख मिल रही है कि जो नहीं लिखी है विधाता ने वो आपके साथ नहीं हो रहा है, तो वो आपके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं सोचना है। तो देखिए आत्मदेव की एक छोटी सी जिद में सब कोई इतने परेशान हुए और इतनी दर्दनाक मौत मिली सबको। सिर्फ आत्मदेव को एक अच्छा मोक्ष मिल गया, कृष्ण भगवान जी के भी दर्शन हो गए और उनको मोक्ष मिला, क्योंकि फिर उन्होंने आखिरी में सुन लिया कि उनको वैराग्य लेना है ना। तो बस अभी यहाँ तक हुई कहानी, अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी आगे श्लोका है, कौन पढ़ेगा। आभा भाभी आप श्लोका स्टैंड करोगे। आभा भाभी म्यूट हो। हाँ कृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थ गुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते निहत्येनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युपचक्रमुः त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्ग
रश्मुहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तहं देहं मुमुचुर्गतेर्य प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञात्यं तद्रहस्यं तु केनापिदं तथैव च लोकै पुष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि हनः आगामिष्यस्ति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणामेव तु विश्वासं दुष्टानां कार्येद्बुधः विश्वासे यहं स्थितो मूढः स दुःखै परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं शूरधाराभहं प्रियः को नाम योषितां संस्तृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभृत्काः धुन्धकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दिशोऽन्तरं शीतात्परिक्लिष्टो निराहार पिपासितः न लेभे